भैया आज मैं आपके लिए ऐसे एक लड्डू लेकर के आई हूँ जो ताकतवर होने के साथ साथ पेट की अनेकों तरह की बीमारी को दूर करने के साथ साथ माइंड की बीमारी को ये दूर करेगा। लेडीज की जितनी प्रॉब्लम है उसको ये दूर करेगा। सबसे अच्छी बात है, इसे बच्चे से लेके बुजुर्ग सभी इसे खा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। इसे हम बनाएंगे मूंग के साथ। साबुत मूंग बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाती है और जब गर्मी का मौसम हो तो अगर इस तरह के मूंग की हम कोई रेसिपी बना करके खाते हैं, चाहे दाल के रूप में, चाहे स्प्राउट के रूप में, चाहे आप इसे लड्डू बना करके खाइए, चाहे इसकी आप और रेसिपी नमकीन बना करके खाइए, सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। मूंग 1 कप के करीब मैंने लिया है और इसे मैं अच्छे से धो लूंगी। आपके मूंग साफ सुथरे हैं तो धोने की कोई जरूरत नहीं। ये खेत के आए हुए मूंग है तो इसमें थोड़े से कंकर वगैरह थे, तो इसलिए मैंने इसे धो लिया है। धो करके आप इसे बस इसका पानी को आप अलग कर दीजिए, फिर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप धोना नहीं चाहते तो एक गीला टॉवल लीजिए और उसके ऊपर बस हल्के से इसे पोंछ दीजिए किसी कपड़े से भी, और फिर इस तरह से आपको एक कढ़ाई ले लेनी है कोई भारी तले की और उसमें इसकी भुनाई करनी है। भुनाई में ध्यान देना बहुत जरूरी है, ज्यादा तेज आंच नहीं होनी चाहिए। धीमी धीमी आंच पर आपको 6 से 7 मिनट इसे अच्छे से भूनना है। जल्दबाजी में नहीं भूनना है, नहीं तो जब हम इसके लड्डू बनाएंगे तो ये चिपचिपे हो जाएंगे। आप जल्दबाजी में कोई भी रेसिपी देख लेते हैं, वहां आपको समझ नहीं आती है, जल्दबाजी में बना लेते हैं, तो फिर आपका खाना जो है अच्छा नहीं बनता है और जो चीजें होती है वो नुकसान हो जाती है। देखिए भूनते भूनते जब आपका कलर ऐसा हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब आप इसको छोड़ देना है ठंडे होने के लिए। यहाँ पर ये भून चुके हैं, एकदम करारे हो चुके हैं। और अगर आपने तेज आंच से भून लिया तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। बस इस तरह से आपको ध्यान दे करके इसे भूनना है। चलिए जी, गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसी कढ़ाई में रखने देती हूँ ताकि ये अपने ही गर्माहट में अपने आप ये पकते रहे। अब ये देखिए आधी घंटा के करीब हो गया है और ये मूंग हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इनको हम पीस लेंगे मिक्सी जार में। पहले क्या होता था ना, इसे भाड़ में भुना जाता था। जब हम छोटे थे तो हमारी दादी क्या करती थी ना, दादी नानी ताई हर घर में ये बनाते थे। तो क्या करते थे, इसको भाड़ पे भुनवा लेते थे। जैसे चने भाड़ पे भुनवाते हैं ना, ऐसे जौ, गेहूं और मूंग इस तरह से भुनवा लिया करते थे। तो ये मूंग को इस तरह से भुनवा करके फिर घर में ला करके पीस करके इमाम दस्ता में और इस तरह से छान करके इसके लड्डू तैयार कर लेते थे। आजकल हमारे पास भाड़ वाला सिस्टम है नहीं, तो गैस पर जब आप भूनते हैं तो धीमे धीमे इस तरह से भून लीजिएगा। अब आप देख रहे हैं हल्का सा इसका दरदरा आटा बन के तैयार होगा। एकदम मैदा जैसा आटा इसका नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए जी, हमने ये सारा जो मूंग का हमारे पास आटा था इसको हमने छान लिया है इस तरह से चलनी से, और जो जो दरदरा बचेगा ना उसे हम पीस करके फिर से इसमें डाल देंगे। अब ये जो हमारे पास आटा है इसका हम 2 हिस्सा करेंगे। जो एक हिस्सा है ना, इतनी हमको यहाँ पर मीठा इसमें डालना है। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ देसी खांड। इसकी तासीर ठंडी होती है और मूंग की तासीर भी ठंडी होती है। हम इसमें डाल देते हैं। आपको देसी खांड नहीं मिल रही है या आप नहीं डालना चाहते तो इसके अंदर आप धागे वाली मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, इन दोनों चीजों को हम मिला लेते हैं। अभी इसमें कोई नाप तोल नहीं देती हूँ मैं, घर में जैसे हमारे बनाते हैं ना वैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको मीठा समझ में नहीं आता है, कोई भी चीज हो उसका 2 हिस्सा कर लीजिए, 1 हिस्से जितनी चीनी ले लीजिए, मीठा आपका परफेक्ट होगा। कम पसंद है कम डाल लीजिएगा। इसमें घी डालूंगी मैं, अभी आधा कप के करीब मैंने डाला है और इसमें मुट्ठी बांध के देखूंगी, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आधा कप मैं इसके अंदर और डालूंगी। कुछ काजू किशमिश लिए मैंने, काजू और बादाम लिए और उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो और आपको पसंद हो, जैसे 5 मगज है, खरबूजे के बीज है, तरबूज के बीज है, या फिर आपको पिस्ता पसंद है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो इसमें डाल दीजिए। चलिए जी, इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जो है घी है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और लड्डू बांध के देखेंगे तो बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा घी इसमें हम और डाल देंगे। ये जो भाड़ में भुनी जाती थी चीजें चीजें वो उनका प्रोसेस बहुत बढ़िया होता था। इससे क्या होता था, जैसे लेडीजों को सफेद पानी की प्रॉब्लम होती है, लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, वो इससे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। किसी को भी अगर है ना तो आप इस तरह से मूंग के लड्डू बना करके दे दीजिए, वो आप देखेंगे हफ्ते में उसे फर्क आने लग जाता है। जहां दवाइयां काम नहीं कर रही थी, ये देसी
जो चीजें हैं हमारी ये काम होने लग जाती है। आजकल हमने इन चीजों को छोड़ दिया है, तो हमें पता नहीं होता किस मौसम में क्या खाना होता है। जब देखो जब हम और कोई चीज इधर उधर के लिए खा लेते हैं, तो ये चीज ना करके आप सिंपल इस तरह से बना करके खा लीजिए। एक और बात, अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है या नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, सिंपल मूंग के आप इस तरह से लड्डू बना करके भी खा सकती हैं। ये मैंने थोड़ी दिखाने के लिए आपको डाल दिया ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करके, थोड़ा कम लग रहा था मैंने और थोड़ा सा घी डाला और इसे मिक्स करके इसके लड्डू आराम से बन जाएंगे और बना करके हम तैयार कर लेंगे। एक दूसरे प्रोसेस से और बनता है, उसके अंदर घी नहीं डाला जाता। जैसे आपको घी पसंद नहीं है तो ना डालें, कोई बात नहीं, आप इसके अंदर बिना घी के भी बना सकती हैं। वो मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, अगर आप कहेंगे तो फिर मैं उसकी भी बर्फी आपको बता दूंगी कैसे बनते हैं। तो ज़रा ज़रा कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसकी बर्फी आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये देखिए लड्डू हमारे छोटे छोटे से मैं बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में ना थोड़े छोटे छोटे लड्डू होते हैं। सर्दी का मौसम हो बड़े बड़े बना लीजिए, या फिर जितना आपको पसंद हो छोटा बड़ा खाने का, इस तरह से आप बना लीजिए। खाना किस टाइम पर है, इसे आप खाली पेट सुबह जो नाश्ता होता है उसमें खा सकते हैं, दोपहर में खा सकते हैं, शाम को चाय के टाइम पे खा सकते हैं, जिस टाइम भी आपका मन हो खा लीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं डाली है गर्माहट वाली जो कि हमारे पेट को ये तकलीफ देगी। आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो ये लड्डू बना करके खाइएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। या फिर आपको पेट में गर्मी बहुत रहती है, ऐंठन जैसी होती है, पेट आपको जो है कभी दस्त है तो कभी कब्ज है या फिर कभी मरोड़ आ रही है पेट में, तो ये लड्डू बना करके खाइएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ये लड्डू हमारी सेहत के साथ साथ हमारे दिमाग को भी तेज करने वाला है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर है या फिर बच्चा कहना नहीं मानता है या छोटे बच्चे हैं तो उनको तो जरूर बना करके दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। मूंग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहता है, पेट के लिए हाजमेदार होता है, पेट के लिए ये पाचक होता है। तो क्यों ना ये मूंग के लड्डू को आज हम बना करके अपने परिवार के साथ हम शेयर करें। हम बाजार की चीजें लाते हैं, न जाने कैसे बनती है। मैंने आपके साथ बिल्कुल सिंपल तरीका से ये लड्डू की रेसिपी शेयर की है। कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। कहाँ कहाँ से देख रही हैं ये भी जरूर बताया करें। क्या आप भी ऐसे बनाते हैं, ये भी जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख के 15 से 20 दिन के लिए इसका इस्तेमाल बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, और फ्रिज में जाने के बाद ना ये हल्के से टाइट भी हो जाएंगे। अभी ये सॉफ्ट दिखाई दे रही है। घी गरम डालना है कि ठंडा डालना है, घी आपको नॉर्मल रखना है, ना ज्यादा गरम डालना है ना ही ज्यादा जो आपको गाढ़ा गाढ़ा ठंडा डालना है। बस इस तरह के लड्डू बना करके आप इसे एंजॉय कीजिएगा। मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने थे, बच्चों ने कैसे पसंद किए।